हेलो गाइस, मैं पीपी सिंह टाइटैनिक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो बेसिकली एक उन बातों पर बात करने के लिए है कि जो बहुत सारे बच्चे जो 10th और या 12th का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हमारा थोड़े से कुछ पॉइंट हैं कि वो क्या करें। कुछ बुक सजेशन हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो वो बच्चे 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा सा पॉइंट क्वेश्चन ना पढ़ करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो 100% में से 60% क्वेश्चन आपके वो होते हैं जो सीधा पॉइंट टू पॉइंट या की पॉइंट से उठा लिए जाते हैं। कुछ डेट्स, कुछ राइटर्स, ऐसे बेसिक तरीके से कुछ क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। पर 30 to 40% क्वेश्चन वो होते हैं जो की पॉइंट से नहीं लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन के या पैराग्राफ के बीच में से एक छोटे से कीवर्ड को उठा लिया जाता है और वो अक्सर बच्चों को परेशान करता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो मैं उन बच्चों के लिए ये बताना चाहूँगा कि आप लोग बेसिकली थोड़ा सा ये ध्यान दें कि अगर हम सिर्फ कोई पॉइंट या क्वेश्चन पढ़ेंगे या लर्न कर लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत ना हो, इसके लिए हम आपको थोड़ा ये बताना चाहेंगे कि आप लोग की पॉइंट, जैसे पैराग्राफ में आई मीट समथिंग या कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है, तो आपसे मीट वर्ड ऐसे बोल देता है कि आप इसका सिनोनिम्स बता दो या एंटोनिम्स बता दो, या आपसे बोल देगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉर्न इन बिहार। तो जब ये बिहार की बात कर देते हैं तो बिहार बोल दिया वहाँ पे, तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अब सब कुछ तो पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद हैं और बहुत अच्छा इनका सारा हम लोग जब आज़ादी का जितना सफ़र रहता है उसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहता है। पर ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि अब वहाँ पे बिहार इंक्लूड कर दिया पैराग्राफ में। तो बिहार इंक्लूड कर देने से क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सब बच्चे परेशान कि अब या ये चीज़ तो की पॉइंट में नहीं थी, जगह का नाम हमें नॉर्मली लिखा हुआ था पैराग्राफ के बीच में। तो बहुत सारे लोग ये सोचते कि अब इसका आंसर कैसे दें। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो बीच से जो क्वेश्चन, ये 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। और जो बच्चे इस तरह से स्टडी करते हैं, बेसिकली वो लोग बेहतर कर पाते हैं एवरेज स्टूडेंट से। तो हम आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की आप पढ़ाई पढ़ना पसंद करते हो कि पॉइंट पढ़ लो या क्वेश्चंस पे फोकस कर लो, उससे सिर्फ एक चीज़ होगी, उससे सिर्फ यही होगा कि आपका जो 60 to 70% के बीच में ही आप मार्क्स ला सकते हो। इसके आगे आप लाने की क्षमता नहीं रखते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं हो सकती। उसका रीज़न उसका यही है बेसिकली कि आपने सिर्फ की पॉइंट पढ़ लिए, डिटेल से नहीं पढ़ा। पैराग्राफ के बीच से जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें बीच से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और जो बीच के पॉइंट है, क्योंकि हमें सिर्फ 60 to 70% का तो टारगेट रखना नहीं। हाँ, जिन लोगों को 60 to 70% का टारगेट लेके चल रहे हैं वो लोग की पॉइंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पर जिनका टारगेट 85% प्लस है या 80% प्लस है, उनके लिए यही है कि आप ऐसे 85% प्लस नहीं आते हैं, आपको डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। समझ गया? तो आप लोग अगर 85% लाना चाहते हैं, 85% प्लस, तो उनके लिए तो आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग 60 to 70 की बात करते